अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं इधर आया था यूएस ट्रक लेके, तो अभी मैं रुका हुआ था। अपनी मेरी लॉग ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चले आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। आज मैं जो प्रोग्राम आपके साथ शेयर करूँ जी, इस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसको IMP कनाडा भी कहते हैं जी। ये प्रोग्राम ऐसा है जी जिसके अंदर कोई आपको क्या कहते हैं LMI वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है जी, ऑल यू नीड इज़ अ वैलिड जॉब ऑफ़र। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी जिसके अंदर लोग बता रहे हैं जी कि इसके अंदर जॉब ऑफर ही चाहिए, इसके अंदर डेफिनेटली जॉब ऑफर चाहिए जी। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का मतलब ये होता है जी कि जो फॉरेन वर्कर जिनके पास टैलेंट होता है, स्किल होती है, वो इजीली जनाब अपने आप को मोबाइल कर सकते हैं। मोबाइल मतलब है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है जी कि जो एम्प्लॉयर होता है, अगर उसको जैसे मैं आपको जॉब्स बता दूँ जी, कुक हो गए, प्लम्बर हो गए, ठीक है जी, इसके अलावा स्पोर्ट्स मैन हो गए, इसके अलावा स्पीकर हो गए, रिलीजियस वर्कर हो गए, इस तरह के जो बंदे होते हैं, अगर किसी एम्प्लॉयर को या किसी इदारे को कनाडा के अंदर इस तरह के वर्कर चाहिए होते हैं, तो वो ऑलरेडी जनाब जो है IRCC एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर जाता है। वहाँ पे जाके ये जॉब पोस्ट करता है और उसको ESDC की तरफ से एक 7 डिजिट नंबर इशू होता है। वो नंबर जो है वो कम्युनिटी या वो इदारा या वो जिसको आप समझ लें एम्प्लॉयर, वो 7 डिजिट नंबर उसको जो एम्प्लॉई होता है, जिसको फ्यूचर में यहाँ कनाडा लाना होता है विदाउट एनी LMIA, उसको इशू करता है। तो उसकी बेस के ऊपर उस बंदे को विजिट वीज़ा लगता है। वो विजिट वीज़े पे जब यहाँ पे आता है बंदा, तो वो कनाडा में जो लैंड बॉर्डर होता है, एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, लैंड बॉर्डर जैसे US से कनाडा का बॉर्डर हो गया, यहाँ पे 3 बॉर्डर लगते हैं ओंटारियो के अंदर। एक तो बफलो नायग्रा फॉल वाला बॉर्डर है, ठीक है जी, एक उसका नाम है पीस ब्रिक है, एक है जी क्वींसटन लिविंगस्टन बॉर्डर है जी, एक सार्निया का बॉर्डर है जो मिशिगन के साथ लगता है, एक बॉर्डर है जी विंडसर एम्बेसडर ब्रिज जो डिट्रॉइट के साथ टच होता है मिशिगन के स्टेट के साथ। तो जो भी कन्वीनियंट होता है उस बंदे के लिए, जो नज़दीक तरीन होता है, वहाँ पे जाके वो अपने उस विजिट वीज़े को उस वर्क परमिट के ऊपर कन्वर्ट कराता है जी। बेसिकली ये 1 साल का वर्क परमिट होता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो उस एम्प्लॉई की, तो एम्प्लॉयर उसको एक्सटेंड कर देता है। इस प्रोग्राम का यह जी कि इसके ऊपर आप PR आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक किस्म का सीजनल वर्क परमिट होता है। ये सीजनल मीन्स के कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे अभी फ़र्ज़ करें कोई जैसे कि फार्म वर्कर है जी, जैसे चेरी पिकर हो गया, या ये जो स्ट्रॉबेरी फार्म हो गए, या आपके चेरी फार्म्स हो गए, इस तरह के जो फार्म्स होते हैं, वहाँ पे जो वर्कर की जो डिमांड होती है, वो एम्प्लॉयर थ्रू IMP क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू कवर करता है। बाकी आपको डिटेल में सारा बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अच्छा जी, इसको ये जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं, ये इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो अप्लाई करेंगे तो दे मस्ट नीड अ वैलिड जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र आपके पास हो, वही बात आ जाती है जी, कनाडा आना आसान है। जैसे RNAP प्रोग्राम हो गया, ठीक है जी, इसके अलावा IEC इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास हो गया। इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर आपको जॉब ऑफ़र चाहिए होती है। तो जॉब ऑफ़र बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वालिफाइड बंदे होते हैं वो कैनेडियन लेबर मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। तो फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी सारी कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके आपको मिलता है। यार ये धूप एक बड़ी आ रही है, मैं थोड़ा सा ये एंगल चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता रहा था कि आपको जॉब ऑफ़र चाहिए होती है, और इसके अंदर कोई LMIA नहीं होता। LMIA की आपको पता है फ़ीस होती है $1000, लेकिन जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है जी, दैट इज़ अराउंड $230 कैनेडियन डॉलर। ये जो एम्प्लॉयर है, अगर उसको फ़र्ज़ करें अली नाम का बंदा पाकिस्तान में या इंडिया में है, अगर वो यहाँ पे आना चाह रहा है और उसका लिंक है एम्प्लॉयर के साथ, तो एम्प्लॉयर उसके लिए जो है सबसे पहले तो अप्लाई करेगा, जॉब अप्लाई करेगा ऑन एम्प्लॉयर IRCC पोर्टल। वहाँ पे सबमिट करता है अपनी एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। उसकी फ़ीस होती है $230। वो जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है। जब वो फ़ीस पे हो जाती है तो उसको 7 डिजिट नंबर इशू हो जाता है। उस नंबर की बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका विजिट वीज़ा लगता है। यू केम इन कनाडा एज अ क्या कहते हैं उसको, विजिटर, ठीक है जी। तो लेटर ऑन जो है ना, बॉर्डर पे जाके किसी भी फ्लैग पोलिंग होती है किस्म की, तो वहाँ पे जाके आप अपने उस वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई LMIA नहीं होता जी, और इसके ऊपर आप फैमिली वगैरह भी नहीं बुला सकते हैं। ये जो है ना प्रोग्राम, ये सीजनल वर्कर के लिए टेम्प्रेरी प्रोग्राम, इसके ऊपर PR वगैरह नहीं मिलती, ना ही इसके ऊपर नेशनलिटी मिलती है। इसीलिए इस प्रोग्राम की जो क्या कहते हैं ना, एक किस्म की आप समझ लें मार्केटिंग इतनी ख़ास नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि कनाडा का जो है ना ट्रेड एग्रीमेंट है US से और मैक्सिको के साथ। तो जिन लोगों के पास US की या मैक्सिकन नेशनलिटी है, वो जनाब सीटा ट्रेड है उसके अंदर आ सकते हैं जी। उसके अंदर क्या होता है जी, जो स्पोर्ट्स मैन है वो आ सकते हैं विदाउट एनी जॉब ऑफ़र, ठीक है। उनको जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, वो आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं,
फ़र्ज़ करें यूरोप के साथ भी इनका कनाडा का ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसके जो क्या कहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं स्विच होते हैं, जैसे कनाडा के स्टूडेंट चले गए यूरोप के स्टूडेंट यहाँ पे आ गए, वो भी आगे 6 महीने से साल तक काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात है जी कि इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के अंदर है, अगर उनका हेड ऑफ उनकी अगर कोई ब्रांच कनाडा के अंदर है, तो वो जो अपने एम्प्लॉई को स्विच कर सकते हैं कनाडा में थ्रू इंट्रा ट्रांसफरी, ठीक है जी, इंट्रा ट्रांसफरी एम्प्लॉई उसको कहते हैं, ठीक है। उसके थ्रू जो है ना इंट्रा ट्रांसफरी कंपनी भी कहते हैं उसको, उसके थ्रू जो है ना वो बंदे यहाँ पे कनाडा में आके काम करते हैं वो, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होती हैं। जैसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है दे मस्ट गो बैक टू देयर होम कंट्री, यानी कि उनको अपने कंट्री जाना पड़ता है कनाडा छोड़ के। हाँ, अगर ये दूसरी सूरत है कि अगर वो यहाँ पे आके किसी एम्प्लॉयर से अगर वो LMIA ले लेते हैं उस वीज़े के ऊपर आके, तो वो सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। उसके ऊपर जो है ना उस पर भी काफ़ी टाइम लगता है, इतना ईजी नहीं होता ये। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है IRCC की या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, वो फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये प्रोग्राम था जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा एक और चैनल है वीज़ा एक्सपर्ट के नाम से, उसके ऊपर मैंने 3 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो सेम वही है, इसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुई हैं, एक्सेप्ट कि इसकी जो फ़ीस वगैरह बढ़ी है। पहले फ़ीस थी $120, अभी इन्होंने $230 फ़ीस कर दी है, ठीक है जी। तो जो भाई इंटरेस्टेड है जी, वो अगर उनके पास जॉब ऑफर है तो वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर कनाडा आ सकते हैं जनाब, लेकिन वो भी आप आके परमानेंट नहीं होंगे, आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करेंगे। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, पीरियड ख़त्म हो जाएगा, यू मस्ट गो बैक टू योर होम कंट्री, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।